आज देखिए कि हमारे देश में 80 करोड़ युवा हैं। उनकी तरफ ध्यान डालें तो थोड़ी निराशा। आज का युवा वर्ग है, माता पिता के पैसे पे कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण करता है। अच्छी बात, अगर सही सही शिक्षा लेता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन वो भ्रमित हो रहा है। कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो उसको जो है ड्रग में डाल देती है, जुए में डाल देती है, वैष्णव में डाल देती है, यानी कि युवा वर्ग दृष्टि भ्रम में चला गया है। युवा का आप जो है ब्रेन स्टॉर्म कीजिए अध्यात्म की दृष्टि से कि वो 25 साल की उम्र है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम की ज्ञान लेने की है और उसको गृहस्थ में प्रवेश होना है। 25 साल के बाद में मजबूत होना है, अर्थार्जन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से। तो उसमें 25 साल से कम उम्र का जो युवा है उसकी आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, कि जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर निकल के गृहस्थ में आश्रम आवे तो एक आइडियल गृहस्थी बन सके। ऐसा कुछ प्रकाश डालिए कि उसकी आज बहुत आवश्यकता है। स्वामी जी, प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि बात सही है, आज युवा भौतिक साधनों के माध्यम से और भौतिक वातावरण के माध्यम से और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आज वो गुमराह हो रहा है, क्योंकि जो दिखता है मीडिया के माध्यम से वो वास्तविक या प्रैक्टिकल नहीं है, मगर आकर्षक जरूरत है, आकर्षक जरूरत है, आकर्षक है, मगर वो वास्तविकता नहीं है। मगर आज का युवा और युवती उसी इल्यूजन को, उसी भ्रम को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। जीवन में चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं। मैं रातों रात पैसा वाला बन जाऊं, रातों रात फेमस बन जाऊं, रातों रात बंगला गाड़ी वाला बन जाऊं, रातों रात मेरे को स्टेटस मिल जाए। ऐसा चमत्कार नहीं होता है, मगर इल्यूजन है और इल्यूजन के दौर में वो भटक जाता है। और जब आगे जाके जब इसको मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन के बाद वो ड्रग बियर में चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप कोई भी जीवन में प्रैक्टिकलिटी के मार्ग पे चलो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मगर प्राप्त करने के लिए जो समय संजोग और आपका समर्पण चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। तो आप कहोगे कि मैं आज चाहता हूं तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये निरंतर प्रक्रिया होती है। हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी बनोगे, कोई तकलीफ नहीं। जीवन तो चलता रहता है, जीवन अटकेगा नहीं आपका। मगर आपको गोल को सिंसियर रह के, स्थिर रह के, जो भी परिस्थितियां आती है उसमें हम क्या आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं, वही सोचो। ये नहीं सोचो कि रिजल्ट को तुरंत मिल जाए। ये इंस्टेंट रिजल्ट की गैलसा कई सारे लोगों को, खास करके युवा युवतियों को बदनाम कर देती है और जीवन भी बर्बाद कर देती है। कई सारे युवा युवती ऐसे भी होते हैं कि जो गलत रास्ते पर आगे बढ़ने का सोचते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर सुसाइड भी करना पड़ता है और समाज में जीने के लिए भी उसको कोई स्थान नहीं होता है। तो मैं ऐसे युवा युवतियों को खास कहता हूं कि जीवन या लाइफ कोई चमत्कार नहीं है। धीरज से, शांति से आगे बढ़ने का एक रास्ता है। हो सकता है कि कुदरत आपको संजोग 2 साल के बाद दे, 10 साल के, 5 साल के बाद दे, 10 साल के बाद दे, 15 साल के बाद दे, 20 साल के बाद भी आपकी अपेक्षा पूरी करे तो कोई गलत नहीं है। जीवन तो चलता ही है आपका, मगर वो 20 साल की अपेक्षा से आप 2 साल की अपेक्षा रखोगे और फिर फेल हो जाओगे, फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर ड्रग और बियर में चले जाओगे, या तो सुसाइड करोगे। ये सोच आपकी सही नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूं
बी पेशेंस, थोड़ा धीरज रखो, धैर्य रखो और धीरे और मक्कम गति से जो भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो वो बढ़ो। मैं कहता हूँ कुदरत हर समय आपके साथ ही है। हो सकता है रिजल्ट आने में समय लगेगा, मगर आपकी साधना, आपका परिश्रम और आपकी नियत और नीति साफ होगी तो अवश्य कुदरत आपको सफलता का रास्ता एक दिन जरूर बताएगा। वहां तक धीरज रख के सिंसियरली एंड ऑनेस्टली आगे बढ़ने की जरूरत है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये मानो, सफलता निष्फलता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राम भी रावण को समझाने में फेल हुए थे और कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में फेल हुए थे और महावीर भी गोसाल को समझाने में फेल हुए थे, फिर भी जीवन में सफल हुए बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं है तो सफलता निष्फलता केवल संजोगों के ऊपर आधारित नहीं है, कॉन्फिडेंस से जीवन जीना वही बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस ही जीवन है, कॉन्फिडेंस नहीं है वही मरण है। इसीलिए सफलता निष्फलता वो तो एक कॉज एंड इफेक्ट है, कर्मों का फल है। क्या करेंगे, हम कितने भी बुद्धिशाली है, कितना भी प्रयास करोगे, मगर वो रिजल्ट में आप सफलता लाए ही नहीं हो तो क्या करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आज की कोई कमी है, नहीं, संजोग नहीं लाए। तो इसीलिए धैर्य से काम लो, धीरज से काम लो, दीर्घ दृष्टि से काम लो, पेशेंस से काम लो और धीरे धीरे अपने गोल के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है आगे बढ़ने में अवरोध आएंगे, सामना करना पड़ेगा, कभी पॉजिटिव के आधार से नेगेटिव भी हो सकता है, मगर आप ध्येय को बनाए रखोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो एक दिन सफलता प्राप्त करोगे। देखो, आगे बढ़ने के रास्ते में खड्डा भी आएगा और बम्प हेड भी आएगा, स्पीड कम हो सकती है, रुक भी सकती है, मगर आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो हम आध्यात्म के बारे में और भी आगे आपको बात करने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड यही समाप्त करते हैं। आपने युवाओं को बहुत अच्छी सलाह दी कि उनको धीरज रखना चाहिए, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनके अंदर ये डिस्टिंक्शन आना चाहिए कि ये मेरे भविष्य के लिए अच्छा है या नहीं है, ये और उपादेय का उसके अंदर जो है वो ऐसी समझ पैदा होनी चाहिए। तो आपने युवाओं को समझ पैदा करने का जो उपदेश दिया, हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं स्वामी जी, और समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।